अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल अमीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फॉरेक्स सिग्नल्स एनालिसिस। आज की वीडियो में हम ब्रेक एंड टेस्ट स्ट्रेटजी को सीखेंगे कि समझेंगे कि किस तरह से हमने इसमें ट्रेड को ओपन करना होता है, किस तरह से हमने ट्रेड का प्रॉफिट बुक करना होता है, किस कौन से प्लेस पे हमने अब इसका स्टॉप लॉस को यूज़ करना होता है। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। और इसके अलावा जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी जिसमें हमने डिमांड एंड सप्लाई जोन को देखा था, वो भी आप देख लें एक बार, क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट इसका रिलेशन है इसके साथ। इस वीडियो के साथ हमने डिमांड एंड सप्लाई जोन इसमें क्रिएट करेंगे तो आपको इससे समझ आ जाएगी कि हम किस तरह से अपनी ब्रेक एंड टेस्ट स्ट्रेटजी में प्रॉफिट बनाते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले अपना ग्राफ को ओपन कर लेते हैं, एक क्लियर ग्राफ को ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूएसडी जेपीवाई का ग्राफ आ गया है। सबसे पहले अगर हम जब मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हमें सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो होती है कि मार्केट में ट्रेंड्स क्या है। मार्केट के ट्रेंड्स का पता होना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, बुलिश चल रहे हैं, बैरिश चल रहे हैं, साइडवेज चल रहे हैं, उसका आपको पता होना चाहिए। बेसिकली तीन हमारे ट्रेंड्स हैं, एक बुलिश ट्रेंड होता है, एक बैरिश ट्रेंड होता है और एक साइडवेज ट्रेंड होता है जिसे हम रेंज भी कहते हैं मार्केट की। इन सबको हम ड्रा भी कर लेते हैं और इनको सीख भी लेते हैं। जब फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेक एंड रिटेस्ट स्ट्रेटजी में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले जब मार्केट एक बुलिश ट्रेंड बनाएगी, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मार्केट एक हायर हाई लगाएगी, उसके बाद हायर लो लगाएगी और उसके बाद अगेन हायर हाई लगाएगी और उसके बाद अगेन हायर लो लगाएगी और उसके बाद अगेन हायर हाई लगाकर एक लो लगाएगी प्रीवियस हाई तक और उसके बाद मार्केट ऊपर निकल जाएगी। ये हमारा एक बुलिश ट्रेंड होता है। और उसके बाद अगर हम साइडवे ट्रेंड की बात करें, साइडवे ट्रेंड में एक साइड को चल रहा होता है जो कि मार्केट ना ऊपर बुलिश में आता है ना बैरिश में आता है, एक साइड में जा रहा होता है इस तरह से। इसके अंदर ही मार्केट ऐसे मूव कर रही होती है इस तरह से। इस तरह से मार्केट इसमें मूव कर रही होती है। और जो हमारा बैरिश ट्रेंड है, बैरिश ट्रेंड में सबसे पहले मार्केट उसी तरह जैसे कि हमारा बुलिश ट्रेंड है उसी तरह होता है, हाई लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, एक लोअर लॉस तक का एक अगेन हाई लगाकर मार्केट नीचे आ जाती है। ये हमारा एक ये कंटिन्यूस पैटर्न होते हैं। पैटर्न का मैं आपको बाद में बताऊंगा, जस्ट मैं आज आपको एक ब्रेक एंड रिटेस्ट स्ट्रेटजी की जो बेसिक है वो बता दूंगा। जब भी आप मार्केट में बैठेंगे तो आज जैसे ही ऐसी कोई कंडीशन बनेगी तो आपको पता होगा कि हमने कौन सी जगह से ट्रेड लेनी है और कौन सी जगह से हमने ट्रेड को नहीं लेना। वो आपको इस वीडियो से आप इतने काबिल हो जाएंगे। अगर हम देखें सबसे पहले हम बुलिश ट्रेंड को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें ट्रेड कहाँ लेनी है। सबसे पहले जब आपको पता है जब मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रही होती है तो मार्केट एकदम से ऊपर नहीं जाते चली जाती। उसने मार्केट में रिट्रेस भी लेनी होती है, अपनी रिजेक्शंस भी देनी होती है, काफ़ी कुछ करना होता है और एक प्रॉपर वे के साथ अपने ट्रेंड को कंप्लीट करती है और फिर जाकर अपना ट्रेंड चेंज करती है। अगर हम देखें सबसे पहले मार्केट हायर हाई लगा रही है, उसके बाद हायर लो लगाया है मार्केट ने। इस जगह पर हमने कहीं भी ट्रेड नहीं लेनी और उसके बाद अगेन हायर हाई लगाकर मार्केट हायर लो लगाया, उसके बाद अगेन हायर हाई लगा के एक लो लगाकर मार्केट ऊपर जा रही है। इसमें अब हमें ट्रेड किस जगह पर लेनी होती है। सबसे पहले आप एक स्पॉट को लें। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये वाली स्पॉट आ गई, इसको रिमूव कर देते हैं। ये वाली स्पॉट को हम परमानेंट करते हैं अपनी को। ये देखें अब इसमें हमने जस्ट जैसे ही मार्केट में ब्रेक हुआ इस जगह से हमने इधर भी ट्रेड नहीं लेनी। हमने ट्रेड लेनी है जाकर इस जगह, इधर भी नहीं लेनी हमने ट्रेड लेनी है जैसे ही मार्केट एक बार इधर से दोबारा रिट्रेस लेती है, रिटेस्ट करती है मार्केट इस जगह को। इधर से जैसे मार्केट रिजेक्शन अपनी देगी हमें, एक कैंडल दो कैंडल में जैसे रिजेक्शन मिलेगी तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेंगे। और अपना जो एस एल होगा वो अभी मैं आपको लाइव ग्राफ पर भी बता देता हूँ, जो हमारा 1:3 होता है उसी के थ्रू हम इसमें ट्रेड करेंगे और इजीली अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अच्छी प्रॉफिट हम बना सकते हैं। फिलहाल जो हमारा ये बैरिश ट्रेंड है वो भी इसी तरह है। जो हमारा साइडवे ट्रेंड है इसमें हमने ट्रेड नहीं करनी। इसमें आप कभी भी गलती ना करें ट्रेड करने की, क्योंकि इसमें एस एल के चांसेस ज़्यादा होते हैं और प्रॉफिट के चांसेस कम होते हैं। जब ये ट्रेंड बुलिश या बैरिश में जाएगा तब भी हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज हमने साइडवे ट्रेंड में कभी भी ट्रेड नहीं करनी। फिलहाल इनको रिमूव कर देते हैं और अब हम चलते हैं अपने लाइव ग्राफ पर।
हमारे पास लाइव ग्राफ आ गया है। इसमें सबसे पहले हम ट्रेंड देख लेते हैं। अगर हम देखें तो ये हमें एक बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा है मार्केट में, कि मार्केट का एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है। और इसको हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं। इसको और थोड़ा सा ये देखें, अब हमें इधर एक बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा है मार्केट में। ये देखें एक बुलिश ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। अगर एक और हम ट्रेंड लेना चाहें तो फॉर एग्जांपल एक हम ये वाला ट्रेंड को लेते हैं, इसमें देखते हैं। ये एक पैटर्न्स का हिस्सा है। जब हम वो इसकी पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इसकी रिटेस्ट एंड ब्रेक एंड रिटेस्ट स्ट्रेटजी में जब इसकी वीडियो बनाऊंगा पैटर्न्स की, तब आपको इनकी एक एक्यूरेटली समझ आ जाएगी। लेकिन ये जो मैं बेसिक वीडियो बना रहा हूँ, इससे भी आपको बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा और आप इन पैटर्न्स के बगैर ही आप ट्रेड कर सकोगे। फिलहाल इसको अभी हम रिमूव करते हैं। सबसे पहले आपने इसको रिमूव करके कर लेते हैं। सबसे पहले अब हम एक रेक्टेंगल को लेकर एक इधर हम जोन क्रिएट कर देते हैं। ये एक हमने जोन क्रिएट किया। अब देखें सबसे पहले हमने देखने वाली क्या चीज़ है। सबसे पहले हमें मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, अगेन हायर लो लगाकर एक बार इस पॉइंट तक मार्केट ने लो लगाया है। जैसे मार्केट ने इधर से हमें रिजेक्शन दी है, इधर से हमने जैसे हमें एक ग्रीन कैंडल हमें नज़र आई है, इधर से हम एक ट्रेड को ले सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर हम इस जगह से अपनी ट्रेड को लें तो ये जो हमारा एसएल होगा, एसएल को हम प्लेस कर देंगे इस जगह पर, और जो हमारी ट्रेड होगी, ट्रेड को हम प्लेस कर देते हैं इस जगह पर 2% तो 132, और ये हमारा आ गया 0.34। हाँ ठीक है, बहुत ही परफेक्ट हमारी ट्रेड है। इसको थोड़ा सा और भी ऊपर कर दें, चलें ठीक है, बस फ़िलहाल ठीक है। अगर इसको हम और भी ऊपर करना चाहें थोड़ी सी कर सकते हैं इस जगह तक। अब इसमें देखें मार्केट ने एक बहुत ही प्यारी हमें ट्रेड इसमें दे चुका है। और इसको अगर हम थोड़ा सा और नीचे करें तो एक हमें मार्केट एक मिनट, अगर ये देखें एक ट्रेड हम इसमें अपनी विन कर चुके हैं। अगर आप देखें स्टॉप लॉस हमने रख दिया, बिल्कुल सिक्योर ट्रेड किया, कोई हमने इसमें जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि बहुत ही सुकून से ट्रेड किया। अगर अब हम देखें तो मार्केट इधर से गिरी है, कोई हमारी ट्रेड नहीं बन रही, और जब मार्केट अगेन ऊपर जा रही है तो हमें जैसे जहाँ पर हमने क्लोज़ की थी वहाँ पर अगेन एक जोन क्रिएट हो रहा है। अगर हम देखें तो इधर हमारा एक अगेन जोन क्रिएट हुआ है। अगर इसमें अब अगर हम ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले हम अपना वही ले लेंगे, और इधर से हम इस अगर फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट से ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारा एसएल होगा, एसएल को हम प्लेस कर लेते हैं करेक्ट पोजीशन पर। इस जगह पर हम अपना एसएल को प्लेस कर दिया हमने, तकरीबन 0.33, ठीक है चलें। क्योंकि हमने कैंडल्स को भी देखना होता है, लाजमी नहीं है कि हमने जस्ट अपना वो 1:3 हमने कैंडल्स को भी देखना है। कैंडल्स को जब देखकर आप एसएल को रखेंगे तो आपका एक्यूरेसी और इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर अब हम देखें तो हमारी जो ट्रेड होगी वो ट्रेड हमारी स्टार्ट हो रही है इस जगह से, इस कैंडल के अप हाई से हमने ट्रेड को स्टार्ट किया, और जो हमारा टीपी होगी, टीपी हम ऊपर ले चलते हैं 250। हाँ ठीक है, ये ठीक है, ये एक हमारी सेकंड ट्रेड बन गई। अब इसके बाद क्योंकि एक कंटिन्यूशन पैटर्न है तो इसमें मार्केट अब अपर जा रही है, तो इधर हमें अगेन हमें एक दोबारा से मिल चुका है, एक जोन हमें दोबारा से क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम नेक्स्ट जोन को देखते हैं तो मार्केट फॉर एग्जांपल एक हमें जोन इस जगह पर क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है, ये वाला। अब ये देखें मार्केट इधर से अगर हम देखें तो मार्केट काफ़ी एक बार नीचे जाने की कोशिश की है, लेकिन अगेन मार्केट जोन के अंदर आई है। जोन से होते जोन को अगर थोड़ा सा हम बड़ा करें, ये देखें मार्केट ने 2 से 3 बार जोन को ब्रेक करने की कोशिश की है, और उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर निकली है, एक बार इस जगह तक चली गई है। इधर से भी हम ट्रेड नहीं ले सकते थे,
हमने ट्रेड मार्केट जैसे रिजेक्शन देकर नीचे आई है, मार्केट ने सबसे पहले हमें ये वाली रिजेक्शन दी है, इस पर आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट वेट करना है। वेट किया हमने इस जगह पर, हमने जैसे ही वेट किया, हमें फॉर एग्जांपल हमें इधर से वेट किया, ये वाली कैंडल पर हमें एक ट्रेड नज़र आने शुरू हो गई। अब इधर से हमने क्या किया, इसको उठाकर हम एसएल इसका ले आते हैं इस जगह पर, जोन पर, और जो हमारी टीपी होगी, टीपी को हम उठाकर ऊपर ले चलते हैं। टीपी पहले भी हमारी बहुत ऊपर है, चलें इस जगह तक। ये देखें, अगर हम देखें तो हमें तकरीबन कितनी 1 2 3 ट्रेड्स एक ही ट्रेंड में नज़र आ चुकी हैं, और उसके बाद मार्केट एक बार हिट कर नीचे आ रही है। हिट करने के बाद मार्केट दोबारा से ऊपर जाने की ट्राई कर रही है। अगर हम इस जगह पर दोबारा से देखें तो अगर कोई जोन बन रहा है तो उसको देख लेते हैं। अगर हम इस जगह पर देखें तो हमें एक कोई ख़ास जोन नज़र नहीं आ रहा मार्केट में, नहीं, इधर हमारा जोन एक परफेक्ट जोन नहीं बन रहा है, लेकिन हमें उस तरह का जोन नहीं मिला जैसे जिस जोन की हमें तलाश थी। लेकिन चलें इधर भी हम देखें तो मार्केट इधर से आई है, इस जोन को टच कर रही है, क्योंकि ये जोन एक इस जगह पर बनेगा, थोड़ा सा नीचे, ये वाला जोन, इस जगह पर हमें जोन एक नज़र आ रहा है। लेकिन चलें इसको हम ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको आपका एक्सपीरियंस सही होएगा, तो तब आप इसको समझेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो मार्केट इस जोन में जैसे ही इंटर हुई, मार्केट ऊपर गई है, उसके बाद अगेन नीचे आई है, इधर से मार्केट होती हुई, जैसे ये देखें यहाँ पर हम मार्केट ने अगेन हमें रिजेक्शन दी है, और इधर से ऐसे इस पॉइंट पर हमने ट्रेड को दोबारा से एग्जीक्यूट किया है। अगर हम इस पॉइंट पर मार्केट को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम इसको ऊपर ले चलते हैं, तकरीबन हमारा 295, ठीक है चलें, और ऐसे चलें, ठीक है। ये देखें बहुत ही परफेक्ट, इधर भी हमें ट्रेड मिली। आपने तब भी इसको इसमें ट्रेड लेनी जब आपको समझ लग रही हो कि ये ब्रेक एंड रिटेस्ट हो रहे हैं, तो तब भी आपने ट्रेड लेनी, अदरवाइज़ नहीं लेनी। अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो रही है, ट्रेड ना लें इसमें। जस्ट जैसे ही आपको 100% कन्फर्मेशन मिलती है, तब आप इसमें ट्रेड करें, तब भी आप इसमें प्रॉफिट बना सकेंगे। और उसके बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो हमें अगेन इस जगह पर है एक और हमें जोन नज़र आ रहा है मार्केट में। जैसा कि फॉर एग्जांपल अब मुझे इस जगह पर कन्फ्यूजन हो रही थी मार्केट में, तो इस ऐसी कंडीशन में आपने ट्रेड नहीं करनी। जैसे ही आपको कन्फर्मेशन हुई, जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा नीचे किया, इधर से मुझे कन्फर्मेशन मिल गई, मैंने ट्रेड को ओपन कर लिया। इस तरह से आपने ट्रेड को ओपन करना है। अब इधर देखें मार्केट ने अगेन इसको तोड़ने की कोशिश की, मगर उससे नहीं टूटा, और मार्केट अगेन ऊपर गई है। मार्केट ने इधर से अगेन नीचे की एक डायरेक्शन को पकड़ा है, और उसी जोन को हिट करते हुए रिजेक्शन दी है मार्केट ने। रिजेक्शन देने के बाद मार्केट अगेन ऊपर जा रही है। अगर हम देखें इसमें ट्रेड लेने का तरीका, सबसे पहले वही तरीका है। सबसे पहले हमने एक ये रिजेक्शन मिल गई, एक ये मिल गई, एक ये मिल गई, इधर से चले, हमने इधर से ट्रेड को लगा लिया। अब इसको उठाकर हम ऊपर ले चलते हैं अपने इस जगह पर, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, सिक्योर एक एसल हो जाएगा हमारा इस जगह पर। और जो हमारा टीपी होगी, टीपी को अगर हम देखें तो तकरीबन हमारी ये वाली टीपी बन गई हमारी। इसमें देखें इधर भी हमें एक बड़ी परफेक्ट ट्रेड मिल गई, एक ही ट्रेंड में हमें ट्रेडें मिल रही हैं, और एक ही ट्रेंड में हम कर रहे हैं। अब इसमें हमारी मिस्टेक क्या होती है, हमने एक बाई की लगाई, एक सेल की लगा ली, और जिसमें हमें कंटिन्यूस लॉस का सामना करना पड़ता है। जिस मार्केट का जो ट्रेंड होता है, हमने ट्रेंड के साथ चलना होता है। मार्केट को हम नहीं चला रहे होते, मार्केट हमें चला रही होती है, तो आपने जस्ट मार्केट के साथ चलना है। जो मार्केट की कंडीशन होगी उसके साथ साथ आपने मार्केट को फॉलो करना है। और इसके बाद अगर हम देखें तो इधर हमें एक परफेक्ट हमें जोन नहीं नज़र आ रहा। अगर हम देखें तो अगर हम इस जगह पर देखें तो इधर हमें मेरा लग रहा था, लेकिन मार्केट ने ब्रेक होते हुए मार्केट नीचे आई है, नहीं हमें समझ आई, कोई मसला नहीं है, आपने ट्रेड नहीं करनी। अगर हम उठा के इसको इस जगह पर रख दें तो हमें जोन नहीं मिल रहा, क्योंकि यही एक कैंडल है, और तो हमें कोई कैंडल मिल नहीं रही। ये भी एक रिस्की कैंडल है, क्योंकि स्टिक्स हैं उसकी, इसको भी आपने नहीं देखना।
और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमें एक इस जगह पर जोन नज़र आ रहा है मार्केट में। अगर इसमें जोन को देखें तो इसमें मार्केट ने एक बहुत ही बड़ी रिजेक्शन दी है। मार्केट आई है, एक बार नीचे जोन को तोड़ते हुए ब्रेक करते हुए आई, लेकिन जो उसकी क्लोजिंग थी वो जोन के अंदर हुई। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल थी उसने भी ऐसे किया, और जो उससे नेक्स्ट थी वो नीचे आकर दोबारा उसने क्लोजिंग हमें प्रॉफिट में दे चुकी है। और इस कैंडल से हमें पता चल रहा है कि मार्केट अब बाई की तरफ निकलेगी। अब इधर से हम क्या करते हैं, सॉरी ये वाला, इसको उठा के हम इस जगह पर ले आते हैं, और ये इसी तरह हमारी ये ट्रेड भी एक कंप्लीट हो रही है इस तरह से। तकरीबन हमारा ये 194 पिप और ये, हाँ ठीक है, ज़बरदस्त हमारी ट्रेड ये भी बन रही है। और इस तरह से हम इसमें प्रॉफिट निकालते हैं। अगर आप इस जगह पर देखें, अब मार्केट में कुछ ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हमने अगर आप बड़े टाइम ट्रेंड्स को भी देखेंगे, बड़ी स्पोर्ट्स को देखेंगे, तो मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। उनको भी आपने थोड़ा सा देखना है। इंशाल्लाह ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज मैंने ब्रेक एंड रिटेस्ट स्ट्रेटजी आपको बताई है। इसको आप इसको करें, ट्राई करें, अपने ग्राफ पर खोल लें, इसको ट्राई करें अच्छी तरह से। जैसे कहीं से भी आपको कोई मुश्किल आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।